नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से चाइना बेसिकली साउथ एशिया में अपने जो टाइज है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका की विजिट करी थी, जिसके चलते उन्होंने दोनों ही कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को इम्प्रूव करवाने की काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मेहनत करी। तो जानेंगे कि चाइना क्या क्या कर रहा है और ऑल्सो बात करेंगे कि वाई दिस इज समथिंग जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग साबित हो सकता है। यदि आप लोग मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं और यदि आप लोग 2021 या 22 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वाले कोर्स में आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको इसमें 10% डिस्काउंट चाहिए तो यूज़ कीजिए मेरा कोड, दैट इज़ अनि UPSC। और इसमें भी अगर आप देखें केवल मैं ही नहीं, कई सारे और अन्य एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे। तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपके लिए दो तरह की सब्सक्रिप्शन लेकर आया है। पहली है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और प्लस में आपको मिलेगी केवल क्लासेस, आइकॉनिक में आपको क्लासेस के साथ साथ एक पर्सनल कोच भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ में करवा देगा। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको प्लस वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो 49,500 की जगह 44,550 का पड़ेगा। और अगर आप लोग आइकॉनिक में मेरा कोड यूज करते हैं तो दोस्तों 74,500 की जगह वो सीधा 67,050 रुपीज का आपको पड़ जाएगा। सेम गोज फॉर दी ऑप्शनल ऑल्सो। अगर आप लोग यहाँ पर मेरा कोड यूज करेंगे तो आप कंबाइंड यहाँ पे चीज ले सकते हैं, प्लस के साथ में ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आपको 88,000 के ऊपर सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है लोन फॉर UPSC का ऑफर, जिसके चलते आपको डायरेक्टली जो लोन है वो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, कोई इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं है और आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, देखिए आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीनों से इंडो पैसिफिक को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन इंडो पैसिफिक में बेसिकली हो क्या रहा था कि केवल जो साउथ एशिया के देश हैं केवल वही नहीं बल्कि और भी कई सारे देश थे जो कि इंडो पैसिफिक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें अक्टूबर की यह खबर है, जर्मनी टेक्स व्यू ऑफ द इंडो पैसिफिक। ऐसा क्यों हुआ था? बेसिकली जर्मनी ने यहाँ पर अपनी एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अनाउंस किया था और जब जर्मनी ने अनाउंस किया था तो इट बिकेम द सेकंड यूरोपियन यूनियन कंट्री टू डू सो। इसके पहले फ्रांस एक ऐसा देश था जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अनाउंस कर चुका था। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर USA की इंडो पैसिफिक जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और खास करके अंडर दी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर और भी ज़्यादा बातचीत चल रही है। इसके बाद अगर आप बात करें तो एक आपने सुना होगा क्वाड की ग्रुपिंग के बारे में। क्वाड की ग्रुपिंग में बेसिकली आपके USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश आते हैं और ये वाले जो 4 देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर मीटिंग्स, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही की बात है, इनफैक्ट आज से लगभग 1.5 महीना पहले की बात है, क्वाड की जो पहली समिट हुई थी वो भी होल्ड करी गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा था कि बेसिकली साउथ एशिया में और खास करके इंडो पैसिफिक में कई सारे और पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एंट्री कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 29 अप्रैल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अनाउंस कर दिया था। कुल मिला के बात यह है कि ये कई सारे देश यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो चाइना बेसिकली एक तरीके से आइसोलेटेड फील कर रहा था कि मैं किस तरीके से इंडो पैसिफिक में अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो प्रेजेंस है उसको किस तरीके से बढ़ा सकता हूं। और यही एक कदम चाइना के द्वारा यहां पे लिया गया है। चाइना इज ट्राइंग टू पुश द डिफेंस टाइज विद द साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी आए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं द हिंदू की ये न्यूज़ है, 28 अप्रैल को इस न्यूज़ को कवर किया गया था। बेसिकली ये वो वाला हफ्ता है जब चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश और श्रीलंका को विजिट कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है गोटाबाया राजपक्सा। इनके साथ चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वी फेंघी, ये बेसिकली जाके मिले और इन्होंने साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि ही कॉल्ड ऑन द कंट्रीज इन द नेबरहुड टू रेजिस्ट पावर्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन सेटिंग अप मिलिट्री अलायंसेस इन साउथ एशिया। तो ये बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से एक अटैक था क्वाड की ग्रुपिंग के ऊपर और इन्होंने ये भी कहा कि पावर्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, यानी कि जो ऐसी कंट्रीज हैं जो बाहर से आकर के इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस दिखा रही हैं वो यहाँ पर सही चीज़ नहीं है, राइट। तो ये वाले जो कमेंट्स हैं
और इनफैक्ट ये वाले कमेंट्स आप देखिए बड़ी ही क्लियरली समझ आ जाता है कि ये वाले कमेंट्स सीधा सीधा इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान की क्वाड ग्रुपिंग को टारगेट करने के लिए करे गए थे। ये केवल आज की बात नहीं है। जब क्वाड की मीटिंग हुई थी, पहली समिट हुई थी 12 मार्च को, उस टाइम पर भी चाइना ने सेम चीज़ कही थी। चाइना ने क्वाड मीट को लेकर टिप्पणी करी थी कि ये एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स शुड नॉट टारगेट अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि ये जो एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स बन रहे हैं इनको चाइना को टारगेट करना सही नहीं है। तो चाइना हैज़ बीन वोकल अबाउट दिस पहले भी, और चाइना अब फिर से काफ़ी ज़्यादा वोकल है ऐसी चीज़ों को लेकर। अगर बात करें बीजिंग और श्रीलंका के रिलेशंस, तो यहाँ पर देखिए चाइना ने, जस्ट हाल ही की बात है, पिछले कुछ महीनों में चाइना ने लगभग श्रीलंका को अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन जो है रुपए दे दिए हैं। या तो वो लोन के माध्यम से दिए हैं या वो करेंसी स्वैप फैसिलिटी के माध्यम से दिए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो चाइना दे रहा है श्रीलंका को, बेसिकली इसलिए प्रोवाइड कर रहा है सो दैट श्रीलंका के ऊपर जो अभी आर्थिक संकट आया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उसको वो हेल्प कर सके। और ये इसीलिए कर रहा है सो दैट श्रीलंका के साथ उसके रिलेशंस और इम्प्रूव हो सके। इतना ही नहीं, अगर आप देखें जनरल वी की जो विजिट थी बांग्लादेश में, यहाँ पर भी उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 अप्रैल की ये न्यूज़ है। जिन्वा नेट जो कि चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश चाइना अग्री टू इंक्रीज द मिलिट्री कोऑपरेशन। अब देखिए बहुत सारी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। अगर आप देखें यहाँ पर भी श्रीलंका को लेके बहुत सारी जो प्राइमरी डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन मोटा मोटा समझ आ गया है कि हाँ ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। सेम गोज फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि दोनों देशों की जो मिलिट्रीज हैं इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है कि हम हाई लेवल विजिट्स को और बढ़ाएंगे, हम अपनी कॉपरेशन को और बेहतर करेंगे, खास करके इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में, और हम जो है स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में और बेहतर मिलिट्री रिलेशंस को फोर्ज करने की कोशिश करेंगे। अगेन बहुत प्राइमरी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ एक सिग्नल जरूर आया है कि चाइना जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों के साथ अपने डिफेंस टाइज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपको यहां पर देखनी होगी एक ब्रॉड पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर। चाइना केवल इतना ही नहीं कर रहा है, चाइना साउथ एशिया में कई सारे और देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी पिक्चर देखना इसलिए जरूरी है, तभी जाके हम समझ पाएंगे कि असल में इंडिया के लिए चिंता का विषय क्यों है। देखिए आप ये वाली यहाँ पे हेडलाइन को देखिए, चाइना एंड साउथ एशियन नेशंस टू सेट अप इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व बट इंडिया इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द रीजनल डिस्कशंस व्हिच आर हेल्ड टू स्ट्रेंथन द कंसेंसस ऑन सॉलिडारिटी। अब इवन दो चाइना कायदे से साउथ एशिया का हिस्सा भी नहीं है, चाइना ईस्ट एशिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन चाइना सभी के सभी दक्षिणी एशियाई कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और वो भी किस तरीके से, कोविड-19 को लेकर जो भी हेल्प उन देशों को चाहिए, उन देशों को वो हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है। यहां पर अगर आप देखें, चाइना इज एक्सर्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन थ्रू वेरियस मीन्स, फिर भले वो इन्वेस्टमेंट्स हों, फिर भले वो लोन हो, फिर भले वो ग्रांट हो। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर। चाइना ने बेसिकली अभी तक $100 बिलियन के आसपास पैसा है जो कि लगा दिया है ओनली एंड ओनली इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया विच इंक्लूड्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। इस 100 बिलियन में से वैसे आपको मालूम होगा कि लगभग जो $50 बिलियन का पैसा है वो तो केवल और केवल चाइना ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिया है। और इसी के चलते आज की डेट में अगर आप देखें, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में चाइना इज द लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर। इतना ही नहीं, चाइना ने रिसेंट सी बात है, जनवरी 8, 2021 की बात आपके सामने है, इन्होंने साउथ एशिया में एक मल्टीलेटरल मीटिंग रखी थी, एक बहुपक्षीय मीटिंग रखी थी। और हैरानी वाली बात यह थी कि ये वाली जो मीटिंग थी इसमें भी इंडिया को न्योता नहीं दिया गया था। ये वाली जो मीटिंग हुई थी, चाइना चेयर्स मीट विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल फॉरेन मिनिस्टर्स, ये जुलाई 2020 के आसपास की बात है। एंड अगेन आप यहां पे देख सकते हैं, जी जिनपिंग इज द फर्स्ट चाइनीज लीडर टू विजिट नेपाल इन डेकेड्स। कई सारे दशकों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चाइना के जो सुप्रीम लीडर हैं वो नेपाल जैसे छोटे देश को विजिट करें, बट उसके बावजूद जी जिनपिंग ने इसको ज़रूरी समझा और उन्होंने नेपाल का भी एक दौरा किया। ये क्लियरली दर्शाता है चाइना काफ़ी इंटरेस्टेड है साउथ एशिया में अपनी जो डोमिनेंस को और बढ़ाने के लिए, अपने प्रेजेंस को और बढ़ाने के लिए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जिसका ऑफिशियल नेम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये भी चाइना काफ़ी अग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। पाकिस्तान में ग्वादार के थ्रू, रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि चाइना चाबहार में भी अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इशारा है इंडिया की तरफ कि चाइना इज बेसिकली कमिंग एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेस इन द साउथ एशियन रीजन। अब ये इंडिया के लिए कंसर्न्स आई थिंक आप समझ चुके होंगे कंसर्न्स क्यों हैं। कंसर्न्स के अलग अलग यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है सिक्योरिटी चैलेंजेस का, ये पहला डायमेंशन है। सिक्योरिटी चैलेंज इसलिए बन जाता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस बन चुका है, और ये वाला जो नेक्सस है कई बार इनफैक्ट हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इट इज़ हाईली पॉसिबल कल को इंडिया को 2 फ्रंट वॉर का एक नुकसान झेलना पड़ सकता है, एक जोखिम झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से चाइना अपनी डोमिनेंस को, अपनी प्रेजेंस को फैला रहा है, इसके चलते जो रीजन है उसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है ऑफ द BRI प्रिसाइजली। अभी तक क्या था, केवल इंडिया ऐसा देश था जिसने BRI को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इंडिया के चलते कई सारे देश इस चीज को समझ रहे थे। लेकिन अभी क्या है, चाइना के BRI को लेके एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें, जो लीडरशिप के रोल्स हैं वो भी यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अभी साउथ एशिया का लीडर एक तरीके से इंडिया है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत स्टेबल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप रोल्स को भी चेंज कर सकता है चाइना अपनी प्रेजेंस के साथ। इकोनॉमिक कंसर्न्स, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। चाइना जो है वो इंडिया को रिप्लेस कर चुका है एज द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। तो बेसिकली जितनी तेजी से चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ रही है, उतनी तेजी से इंडिया के लिए कंसर्न्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वी जस्ट होप कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो इन गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जल्द ही हम इन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कदम लेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त, लेकिन जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, और ये हर रविवार 11 बजे कंडक्ट करवाया जाता है। पॉपुलर डिमांड पे हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है, और इसमें आपको मेरा कोड यूज़ करना है ANI UPSC, ओनली देन यू विल बी एबल टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। इस महीने के जो नए लिंक्स हैं वो जनरेट कर दिए गए हैं, और इस टेस्ट सीरीज में भी आपको मेरा कोड यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।